चलो इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। पहले इंडिया का लैंड यूज पैटर्न समझेंगे, मतलब लैंड का यूज किस किस काम के लिए होता है। फिर सेकंड पार्ट में देखेंगे कि 1960-61 के बाद फॉरेस्ट के अंडर लैंड ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा। ये पार्ट पूछ रहा है कि ओवरऑल पिक्चर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और यहाँ फोकस है फॉरेस्ट्स पर। ग्रोथ लिमिटेड क्यों रही? लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले लैंड यूज पैटर्न का मतलब क्लियर करते हैं। एक कंट्री की टोटल लैंड को हम कैटेगरीज में बांटकर देखते हैं, जैसे फार्मिंग, फॉरेस्ट्स, बिल्डिंग्स और रोड्स, और कुछ लैंड जो अभी उसमें नहीं है। इससे हमें समझ आता है प्रायोरिटी किस चीज को ज्यादा मिल रही है। अब इंडिया का ब्रॉड पैटर्न देखो। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है और लाइवलीहुड्स का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, इसलिए सबसे बड़ा शेयर यूजुअली एग्रीकल्चरल लैंड का होता है। साथ ही टाउन्स, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज बढ़ने से नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस भी धीरे धीरे बढ़ते रहे हैं। लैंड यूज को समझने के लिए एक हेल्पफुल आइडिया ये है कि कुछ लैंड डायरेक्टली प्रोडक्शन में है, जैसे नेट सोन एरिया। कुछ लैंड टेम्परेरीली रेस्ट ले रहा होता है, जैसे फैलो लैंड, और कुछ लैंड परमानेंट टाइप का यूज है, जैसे सिटीज या फैक्ट्रीज। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट लैंड बढ़ाना तभी पॉसिबल होता है जब आप किसी और कैटेगरी से लैंड शिफ्ट कर पाओ। अब सेकेंड पार्ट, 1960-61 के बाद फॉरेस्ट के अंडर लैंड ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा? सिंपल सोच, फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने के लिए लैंड चाहिए और इंडिया में लैंड पर कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। एग्रीकल्चर को एक्सपैंड या स्टेबल रखना, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब फॉरेस्ट्स के लैंड को पुश कर देते हैं। चलो रीजंस को क्लियर पॉइंट्स में कनेक्ट करते हैं। पहला, पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ फूड डिमांड बढ़ा, तो नेट सोन एरिया और सेटलमेंट दोनों को लैंड चाहिए था। दूसरा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रोड्स, डैम्स, माइनिंग, इंडस्ट्रीज ऑफन फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर देते हैं। तीसरा, ग्रेजिंग, फ्यूल वुड और इंक्रोचमेंट से फॉरेस्ट्स डिग्रेड होते हैं, तो एरिया या क्वालिटी दोनों पर इम्पैक्ट आता है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि प्लांटिंग से फॉरेस्ट लैंड इंस्टेंटली बढ़ जाता है। रियलिटी ये है, प्लांटेशंस को मैच्योर होने में टाइम लगता है और कभी कभी पेपर पर क्लासिफिकेशन चेंज होती है, ग्राउंड पर डेंस फॉरेस्ट नहीं बनता, इसलिए ओवरऑल इंक्रीज स्मॉल और स्लो दिखाई देता है। इंडिया का लैंड यूज पैटर्न एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। फॉरेस्ट्स सेकेंड मेजर कैटेगरी होती है और नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस टाइम के साथ ग्रो करते गए। और फॉरेस्ट्स का एरिया 1960-61 के बाद ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि लैंड का प्रेशर फार्मिंग, सेटलमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स नीड्स बहुत ज्यादा रहा और एफॉरेस्टेशन का इफेक्ट स्लो होता है। बस यही दोनों पार्ट्स का कोर आंसर है।